मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की बैठक में कांग्रेस के अलावा 14 विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से की मुलाकात। राजस्थान में तेज बारिश के बाद कई जिलों में जल भराव से लोग परेशान। बूंदी में तो उफनती नदियों के पानी से हाईवे डूब गए। सीबीएसई के 10वीं क्लास के नतीजे जारी हुए। 99% से ज्यादा बच्चे पास हुए। 12वीं की तरह ही 10वीं में भी लड़के लड़कियों से पिछड़े। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार निफ्टी ने 16,000 का आंकड़ा छू लिया, तो वहीं सेंसेक्स ने 53,500 के स्तर पर बढ़त बनाई। संसद में विपक्ष के साइकिल मार्च से लेकर आसमान से बरसती आफत तक सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तेज बारिश से आई बाढ़ के बीच फंस गया मध्य प्रदेश। शिवपुर के बाद शिवपुरी से आई बाढ़ के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने की तस्वीरें देखी। पानी का ये हाल देखिए, कैसे सब कुछ यहाँ डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के बाद बाढ़ आई है। शिवपुरी में तो कल से आफत बनी हुई है। बाढ़ के बीच फंसे परिवारों को निकालने के लिए इसी तरह हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ की कई टीमें मौजूद हैं। शिवपुरी के एक स्कूल में बाढ़ की वजह से छात्र और छात्राएं फंस गए। फंसे हुए लोगों को प्रशासन और बचाव दस्ते की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल में सोमवार को जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते कूनो, क्वारी, पार्वती, महुअर और सांक नदी उफान पर है। वहीं चंबल का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में कई जिलों में बाढ़ के बीच फंस गई जिंदगी। छतों पर फंसे हुए लोगों को किया गया हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट। पहले दूर से बाढ़ के बीच एक घर आपको दिखेगा। इस घर की छत पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब पास की तस्वीर देखिए। हेलीकॉप्टर में कैमरे से आपको घर की छत दिखेगी, जिस छत पर एक परिवार फंसा है, जिसमें कई महिलाएं शामिल हैं। और फिर रस्सी की मदद से सभी को एक एक करके एयरलिफ्ट किया गया। तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के खानाकुल की। यहाँ कुछ जगह हालात इतने खराब हैं कि मदद नहीं पहुँचाई जा पा रही है, तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हुगली जिले की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ से कैसे हालात हैं इसका अंदाजा लग जाएगा। शहर के बीच सड़क पर पानी में नाव चल रही है। सेना के जवान सवार हैं जो यहाँ फंसे लोगों को बचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बाढ़ से स्थिति खराब होती चली जा रही है। मौत की संख्या और आशंका भी बढ़ रही है। फिलहाल बचाव दस्ते की प्राथमिकता है जितना संभव हो सके लोगों को रेस्क्यू किया जाए। हिमाचल के सिरमौर में फिर टूटा पहाड़। पहाड़ी रास्ते पर चट्टानें टूट कर गिरने लगी तो जान बचाने के लिए भागने लगे लोग। पहाड़ी रास्ते पर देखिए कैसे बड़ा सा पहाड़ टूटकर गिर रहा है। मिट्टी नीचे आ रही है, साथ ही बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर नीचे गिर रहे हैं। यह हादसा सिरमौर के रेणुका जी इलाके में हुआ। इस हादसे में रास्ते पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। हालांकि लैंडस्लाइड की वजह से रेणुका जी, संगड़ा और हरिपुरधार के बीच रास्ता पूरी तरह तबाह हो गया है। इससे पहले भी सिरमौर में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। 30 जुलाई को उस हादसे में जो सड़क टूटी थी उसे बनाने का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मॉनसून के मौसम में पहाड़ों में हादसे कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए सफर करते वक्त पूरा ध्यान रखें। उत्तराखंड में तेज बारिश के साथ गरज रही हैं नदियां। रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति पानी में डूबी। उत्तराखंड में बारिश के बाद अलकनंदा नदी इस तरह गरज रही है। देखिए कैसे नदी के पास बनी 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति पानी में डूब गई। अलकनंदा किनारे बने घाट भी पानी में समा चुके हैं। तेज बारिश के बाद अलकनंदा खतरे के निशान के पास है। रुद्रप्रयाग में ही चोपता के पास इस हाईवे की हालत देखिए। बारिश के बीच यहाँ जमीन धंस गई। 50 मीटर का हिस्सा बर्बाद हो गया। आवाजाही प्रभावित है। चमोली में पीपल कोटी के पास जो लैंडस्लाइड कल हुआ उसकी वजह से रास्ता अब भी बंद है, जिसे चालू करने का काम जारी है। हरिद्वार में भी पानी से आफत है। कल यहाँ तेज लहरों में कार सवार 2 परिवार फंस गए, जिनको बहुत मुश्किल से बचाया गया। जाहिर है पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है।
राजस्थान में तेज बारिश के बाद कई जिलों में जल भराव से लोग परेशान। बूंदी में तो उफनती नदियों के पानी से हाईवे डूब गए। राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीरें हैं। देखिए, पानी यहाँ ऐसे आ रहा है जैसे झरना हो। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आए तो ये हाईवे डूब गया। डूबे हाईवे पर भी लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरने के लिए मजबूर हैं। बूंदी के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। कच्चे घरों में रह रहे लोग अब बेघर हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों के हाल के बाद अब शहरी इलाका देखिए, ये राजस्थान का बारां है। यहाँ बाजार पानी में डूबे पड़े हैं। सड़कों का ये हाल होगा तो दुकानें खुलेंगी कैसे? पहले लॉकडाउन ने दुकानें बंद की, अब बाढ़ कर रही है तो दुकानदार परेशान हैं। मौसम विभाग ने बताया कि झालावाड़, बारां, कोटा और प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अजमेर, दौसा, अलवर और जयपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार की नदियों में पानी बढ़ा तो ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ गई। पटना के पास एक हाईवे पानी में डूब गया है तो दूसरी तरफ कैमूर के बिजली घर में ही पानी भर गया। इस तस्वीर को देखिए, सड़क है जो पानी में गुम है और जो गाड़ियां खतरा मोल लेकर इस पर से गुजर रही है उनका इंजन खराब हो रहा है। कुछ ट्रक फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें हैं पटना के पास दनियावा प्रखंड की। यहाँ नेशनल हाईवे 30 पर बारिश बाढ़ का पानी जमा हो गया है। सड़क और हाईवे ही नहीं, गांवों के कई घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घर डूबे हैं, इंसान फंसे हैं, जानवर भी बेहाल हैं, हालात खराब हैं। बिहार के कैमूर में तो पानी यहाँ बिजली की पावर ग्रिड में ही भर गया। पावर ग्रिड में पानी भरा तो करीब 70 गांवों की बिजली काटनी पड़ गई। यहाँ दुर्गावती नदी की वजह से ये हालात हैं। हाजीपुर में भी झाझा नदी का जलस्तर बढ़ा है जिससे गांव में पानी घुस गया है, कच्चे घर डूब गए हैं। बिहार में इसी तरह से जब भी बारिश आती है तो मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। नेपाल में जलस्तर बढ़ने से कई नदियां उफान पर होती हैं और हालात बेहद खराब हो जाते हैं। हर बार बारिश के मौसम में बिहार का यही हाल होता है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। गंगा किनारे घाट डूब गए और बाढ़ का खतरा मंडराया। बिहार के पटना में गंगा नदी डरा रही है। देखिए कैसे गंगा का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कृष्णा घाट समेत दूसरे घाट यहां पानी में समा गए। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुर्जी मोड़ के पास स्थित बिंद टोली का संपर्क भी टूट गया है। पटना के अलावा यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। यहाँ यमुना नदी भी उफान मार रही है। एहतियातन निचले इलाकों से लोगों को हटाने के लिए प्रशासन ने मुहिम चलाई है। यूपी बिहार में तेज बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिससे मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की बैठक में कांग्रेस के अलावा 14 विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद राहुल के साथ कई विपक्षी सांसदों ने संसद भवन तक निकाला साइकिल मार्च। साइकिल पर राहुल गांधी संसद जाते हुए, विपक्ष के नेता भी साइकिल पर। महंगे पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ आज साइकिल पर सवार हो गया विपक्ष। साइकिल मार्च से पहले राहुल गांधी ने आज विपक्षी दलों को अपनी ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलाया, जिसमें कांग्रेस के अलावा 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया और विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर बल दिया गया। इस बैठक के बाद विपक्षी दलों ने संसद तक निकाला साइकिल मार्च। बात ये, महंगाई से सभी लोग परेशान है और मोदी है तो महंगाई है। ऐसा है, दबाव पड़े ना पड़े, जनता की लड़ाई लड़ना है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दल एकजुट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ब्रेकफास्ट मीटिंग के जरिए राहुल गांधी ने खुद को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश की है। हालांकि इस बैठक से बीएसपी और आम आदमी पार्टी दूर रही। संसद में आज फिर हुआ विपक्ष का हंगामा। पीएम मोदी बोले विपक्ष कर रहा है जनता और संविधान का अपमान। What to do and what not to do, Parliament Affairs Minister. मानसून सत्र में आज फिर सदन की वही हंगामे वाली तस्वीर सामने आई। जासूसी और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया तो संसद की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष के इस रवैये पर पीएम मोदी ने आज निशाना साधा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी का ये गुस्सा विपक्ष पर फूटा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद की कार्रवाई में बाधा डालकर संविधान और लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। सार्थक
और समृद्ध चर्चा होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। जब राजनाथ जी से बात करते हैं, माननीय अमित शाह जी से बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तैयार है, कांग्रेस तैयार नहीं है, और कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं है। इट इज वेस्ट ऑफ पीपल मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट वांट्स हेल्दी डिस्कशन। वी आर वेरी वेरी फर्म ऑन दैट। मानसून सत्र का यह तीसरा हफ्ता है। पिछले 2.5 हफ्ते में कुछ घंटों का ही काम हुआ है। विपक्ष जासूसी कांड पर जांच और चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि जरूरी मुद्दों से विपक्ष भाग रहा है। संसद में हंगामे के बीच पास होते बिलों को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के एक बयान से खड़ा हो गया है विवाद। डेरेक ने कहा, बिल पास हो रहे हैं या बन रही है पापड़ी चाट। We are sent here for discuss, debate and decide. संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है और इस हंगामे के बीच कुछ बिल पास होने पर आज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ऐसा बयान दिया कि विवाद खड़ा हो गया। डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद के पहले 10 दिनों में मोदी शाह ने 12 बिल पास कराए। हर बिल 7 मिनट के अंदर पास हो गया। ये कानून बनाए जा रहे हैं या पापड़ी चाट तैयार हो रही है। डेरेक ओब्रायन के इस बयान पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। Sir, crossing all the limits, you are bringing bad name to Parliament and bad name to yourself. Please put your respect to चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? Right. हम उन आपसे अनुरोध करेंगे। डेरेक ओब्रायन के बयान से पहले संसद में टीएमसी सांसद के कागज फाड़ने पर भी विवाद हो चुका है। पीएम मोदी ने गुजरात में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, जीने के नए और बेहतर रास्ते तैयार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। पीएम मोदी ने आज की बातचीत में ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कहा, खिलाड़ी अब ज्यादा आत्मविश्वास से चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से की मुलाकात। दूध गर्म पीते समय बिल्ली जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। अब वो हम वहाँ जाने से पहले हमारे जो 5 इशू हैं उसको लागू कर दें, उसके बाद तो फिर हम विचार करेंगे। देखिए, तो ऐसे औपचारिक मुलाकात थी ये, कोई मैंने इसका कोई राजनीतिक वो नहीं था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश जी हम लोग के सहयोगी दल रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, लेकिन 2019 के लोकसभा में सीटों के गठबंधन को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुआ बड़ा एनकाउंटर। एक पाकिस्तानी आतंकी हुआ ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी का नाम बाबर अली है। बांदीपुरा के चंदाजी में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में कई बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े आतंकियों का सफाया किया गया है। यानी कि कश्मीर घाटी में आतंक का अंत जारी है। ड्रोन आतंकी हमले की पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा। आईएसआई ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास बनाया है ड्रोन कंट्रोल रूम। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर जम्मू में सांबा और कठुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले इलाके शक्करगढ़ में एक ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि शक्करगढ़ इलाके में आईएसआई द्वारा इस ड्रोन कंट्रोल रूम बनाने के पीछे मकसद जम्मू के साथ साथ सांबा और कठुआ में ड्रोन के जरिए आतंकी साजिशों को अंजाम देने की नापाक साजिश है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में जम्मू और बॉर्डर पर सुरक्षा ठिकानों के पास कई बार संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से पहला आतंकी हमला हुआ था।
तब से ड्रोन की साजिश के खिलाफ लगातार भारतीय सेना रणनीति बनाने में जुटी है। आतंकी संगठन 15 अगस्त के आसपास एक बार फिर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। पंजाब में ट्रेनिंग पर निकला हेलीकॉप्टर क्रैश। पठानकोट के पास रंजीत सागर डैम में आर्मी का रुद्र हेलीकॉप्टर गिरा। पंजाब के पठानकोट से उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। घटना सुबह 10:20 के आसपास की है। सेना का हेलीकॉप्टर रूटीन उड़ान पर था, उसी दौरान हादसा हुआ। सेना के कैंप से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रंजीत सागर डैम के ऊपर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। डैम में हेलीकॉप्टर के हिस्से तैरते दिखे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने लोकल पुलिस को जानकारी दी। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट एएस बाथ और जयंत जोशी का पता नहीं चल रहा है। रंजीत सागर डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर का मलबा डैम से बाहर निकालने में जुटी हुई हैं। रंजीत सागर डैम से पंजाब को सिंचाई का पानी और बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। इस डैम का एक हिस्सा पंजाब में है और दूसरा जम्मू कश्मीर में। लव जिहाद के एक केस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। हाई कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का उदाहरण देकर कहा, बेवजह धर्म परिवर्तन से बचें लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अकबर और जोधाबाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। अकबर और जोधाबाई ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया। दोनों के विवाह और रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया। विवाह करने के लिए समान धर्मों का होना भी कतई जरूरी नहीं है। ऐसे में महज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना पूरी तरह गलत होता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी एटा जिले के लव जिहाद से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए किया है। इस केस में जावेद नाम के लड़के पर हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने और जबरन निकाह करने का आरोप है। लड़की ने बाद में धोखाधड़ी का बयान दिया था। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की मौत के मामले में अभी उसको न्याय दिलाने की मांग जारी है। लोग बीच सड़क में एकत्र होकर न्याय की मांग कर रहे हैं और इस बीच आज की बात करें तो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे। लेकिन खास बात ये रही कि स्थानीय लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को बतौर राजनेता के तौर पर मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। और इसी क्रम में जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्हें भी जब वो अपनी गाड़ी में सवार होकर यहाँ पहुँचे थे अपने काफिले के साथ, तो उनके साथ जो समर्थक थे उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का झंडा ले रखा था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि आप इन झंडों को नीचे रखिए, झंडों को गाड़ी में रखिए, बगैर किसी भी राजनीतिक दल के झंडे के आप मंच पे जा सकते हैं। जिसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद मंच पर पहुंचे तो पीड़ित परिवार से कुछ देर बात करी और फिर स्थानीय लोगों ने उन्हें मंच से नीचे जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो मंच के बराबर में नीचे ज़मीन पर बैठ गए। हाथरस का जो जख्म है वो भी हमारा जो है वो हरा है, और एक और जख्म कि हमारी बच्ची की हत्या होगी, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ अपराध हुआ और सबको जला दिया गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे आज कई लोगों ने बात करी है और आश्वासन दिया है कि वो अंत तक उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनके साथ रहेंगे। आश्वासन दिया है कि इसमें तफ्तीश में पूरी तरह से पूरी सत्यनिष्ठा से जो है ये तफ्तीश। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में बच्ची की मौत के मामले में अदालत क्या रुख अपनाती है। बीच सड़क पर कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में लखनऊ पुलिस एक्शन में। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाली लड़की के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। तस्वीरें लखनऊ के अवधनगर चौराहे की हैं, जहां इस युवती ने ओला कैब ड्राइवर के साथ बीच सड़क पर मारपीट की थी। घटना शनिवार की है। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी युवती को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की पुलिस वाले से भी बदतमीजी पर उतारू हो जाती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां से हट जाता है। कुछ लोग भी बीच बचाव करने आते हैं, लेकिन लड़की सबकी बातों को अनसुना कर युवक की पिटाई कर देती है। मारपीट के बाद पुलिस ने चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर मामले ने तूल पकड़ लिया। लोग लड़की के खिलाफ कैब ड्राइवर के समर्थन में अपनी राय रखने लगे, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने 2 धाराओं में लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार निफ्टी ने 16,000 का आंकड़ा छू लिया, तो वहीं सेंसेक्स ने
53,500 के स्तर पर बढ़त बनाई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी ने 16,000 का रिकॉर्ड स्तर छुआ तो वहीं सेंसेक्स 53,500 के पार पहुंच गया है। निफ्टी 150 अंकों की तेजी के साथ 16,042 पर कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स 530 अंक बढ़कर 53,538 पर ट्रेंड करता रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार बाजार का ये रुख देखा गया है। कुछ जानकारों के मुताबिक अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छे संकेत हैं। मध्य एशियाई देश तुर्की में आग का तांडव। जंगलों की आग ने लोगों के घरों को जला दिया। 8 लोगों की मौत हो गई। पानी का पाइप लेकर के ये लोग भाग रहे हैं। देखिए कैसे बवाल मचा है। ये अफरा तफरी इसलिए है क्योंकि यहाँ जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरें हैं मध्य एशियाई देश तुर्की की। तुर्की के जंगलों में 6 दिन से भीषण आग लगी है। जंगल की आग तेज हवाओं के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ फैली तो घर चपेट में आ गए। ऐसे हादसों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए कैसे लोग अपने घरों को बचाने के लिए खुद ही आग बुझाने में जुटे हैं। कोई घर बचा रहा है तो कोई अपने जानवर। तुर्की का दमकल विभाग भी हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने में जुटा है। 6 दिनों से तुर्की में आग तांडव दिखा रही है और गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।